ज़िंदगी के इस सफ़र में हम सब एक साथ दौड़ रहे हैं। मतलब किसी को कुछ पता नहीं है कौन किधर कहाँ जा रहा है। कोई इंसान अगर एग्ज़ाम पास भी कर लेता है और कुछ दिन होते ही वो खुशी उसकी दिन ब दिन कम हो जाती है। और कई लोग तो कमा भी रहे होते हैं, उनका घर चल रहा होता है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर भी खुश नहीं होते हैं। कई लोगों की तलाश होती है कि हमें माल मिल जाए और उसके बाद हमें खुशी मिलेगी, बट जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे ही उनकी लाइफ आसान हो जाती है, जैसे ही उनको पैसा मिलता है, उसके बाद भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। यह खुशी का एक सिंपल लॉजिक है जो मुझे एक बार एक रील से पता चला, एक कंटेंट में देख रहा था। वेलकम यू ऑल, आई एम साहिद साजिद एंड आई एम योर फ्रेंड एज वेल एज योर कोच। सो मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, मोटिवेशनल एज वेल एज एजुकेशनल। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है हर वक्त एक इंसान। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा है, रुतबा है, फेम है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पावर भी होता है, तो उसके बाद भी वो खुश नहीं होते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा क्यों होता है? तो इस एक रीज़न नहीं है, इसके कई वजूहत होते हैं जो हमारे बचपन से हमारे साथ ट्रीटमेंट होता है, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू सोसाइटी, थ्रू रिलेटिव्स एंड बाय द स्कूल्स एंड वट एवर कम्स अराउंड अस। जिस भी चीज़ के साथ हम वाबस्ता होते हैं और बाद में वो उसी चीज़ से हमारी ज़िंदगी शेप होती है, और वही चीज़ हमारी उसी चीज़ पर हमारी मेंटालिटी डिपेंड करती है। और उसके बाद जब हम कोई करियर चुनते हैं, उस पर निकल जाते हैं, और उसमें जब अगर हम कामयाब भी हो जाएंगे, थोड़ा सा हमें पैसा मिलेगा, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं सैड ही रहते हैं, अपसेट ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, बहुत पहले, मैं कुछ दिन पहले पारितोष आनंद की एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पर। उसमें उसने अपनी माँ से वो पूछा कि अम्मा, हम सब लोग खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? और माँ जवाब दे रही है, क्योंकि तुम सब लोग पागल हो, इसीलिए तुम खुश नहीं रहते हो। माँ क्यों पागल है? बोल रही, क्योंकि बेटा तुमने अपनी जो खुशी है ना, किसी खास चीज़, किसी खास पॉइंट, किसी खास स्टेज के साथ जोड़ रखी है। मतलब एक लड़के की खुशी है कि मुझे इतना पैसा मिल जाए इस एज में तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मतलब अब वो कुछ कर नहीं रहा यार, स्टूडेंट है, वो कॉलेज जा रहा है, तो मतलब वो कॉलेज जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पास वो पैसे कमाने का अभी कोई ज़रिया नहीं है। तो उसके पास जब वो पैसा नहीं आएगा, बहुत साल लगेंगे उसको, तो उन सालों में वो खुश नहीं रह पाएगा। अब जब उसको वो मिलेगा भी, तब उसकी एज उस वक्त वो होगी। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी ये कंसेप्ट पढ़ा है कि इंसान जब उस चीज़ तक पहुंचता है, उस चीज़ तक, तब तक उसकी उस एज में जब इंसान पहुंच जाता है, तब तक उसकी नीड्स बदल चुकी होती हैं। आज मेरी नीड है, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे बालों के लिए शैम्पू चाहिए, हेयर कंडीशनर चाहिए, फेस वॉश चाहिए, क्रीम चाहिए, और इसके लिए पैसा मुझे अफोर्ड नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए आज लड़ रहा हूँ। कल जाके, आज से 10 साल बाद मेरी नीड होगी कि शादी के लिए पैसा चाहिए, अब शादी करनी है, इस चीज़ के लिए लड़ना है। फिर शादी हो गई, फिर बच्चों के लिए कुछ सोचना है। ठीक है? तो मतलब इंसान की नीड्स चेंज होती रहती हैं, तो इंसान कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। तो इंसान को आप पूरी दुनिया सामने रख दो, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रह जाएगा। अब खुशी कैसे मिलेगी? तो उसमें उसने माँ ने और कहा कि मतलब किसी को लगता है मुझे वो बंदा मिल गया तो मैं खुश रहूँगा, मुझे वो बंदी मिल गई तो मैं खुश रहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक एफर्ट डाल रहे हो, जब तक उस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको खुशी, अपने आप को खुश रखना आ गया, तभी आप खुश रह पाएंगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है, वो स्किल आपके पास नहीं है, आप जर्नी में खुश नहीं रह पाते, आप अपनी जर्नी से प्यार नहीं करते हैं, किसी भी जर्नी में आप है, पैसा कमाना हो, फेम कमाना हो, आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, आपको ऑफिसर बनना हो, वो जो जर्नी आपकी है, अगर उसमें आप खुश नहीं रह पाते हैं, अगर वो स्किल नहीं है आपके पास, तो ज़िंदगी में अगर आप वो चीज़ बन भी जाते हैं, आप वो ऑफिसर बन भी गए, आप बिजनेसमैन बन भी गए, आप कंटेंट क्रिएटर बन भी गए, आपने फेम पाया, आप खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी जर्नी में खुशी नहीं सीखी है, खुश रहना नहीं सीखा आपने। जर्नी से प्यार करना बहुत बड़ी बात है। जर्नी में खुश रह पाना, ये एक आर्ट है, एक स्किल है, ये लाइफ स्किल है। तो मतलब ये है मेरा कि हमें अपनी जर्नी से प्यार करना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई इंसान चाहिए कि मुझे लगता है मुझे उस इंसान के मिल जाने के बाद खुशी मिलेगी, अब जो मैं एफर्ट्स उसके लिए डालूंगा, जो मैं सफ़र उसके लिए करूँगा, उस सफ़र में अगर मुझे खुशी मिल रही है तो मैं उसके साथ भी फिर खुश रहूँगा। अगर मुझे उस सफ़र से नफ़रत है, मैं वो एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहता हूँ, फिर अगर वो इंसान मुझे मिल भी गया, तब भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा, उसके साथ रहूँगा, मुझे मज़ा ही नहीं है, मुझे बोर फील हो जाएगा।
ये है फ़िलासफ़ी हमारी लाइफ की। इसी बात पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आज के बाद इस चैनल पर ऐसी मज़ेदार कहानियाँ और मज़ेदार कंटेंट अपलोड होते रहेंगे, मोटिवेशनल एज वेल एज एजुकेशनल एंड स्टोरी टेलिंग। आई एम अ स्टोरी टेलर। तो इस बात पर आप इस चैनल की लिंक कहीं पर शेयर करेंगे ताकि आपकी ये यूट्यूब फैमिली ग्रो हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।